मूत्र ढोने वाली जातियों में इनको रखा गया और पहचान दी गई। इनको भंगी कहा गया, चूड़ा कहा गया, इत्यादि इत्यादि। अब साथियों, ये जब इनको शासक जो लोग थे उनको जब इसमें तब्दील किया गया तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अछूतों में रखा, अछूतों में भी सबसे निचले अछूत हैं। अब वर्तमान में जब हम इनकी अवस्था को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वर्तमान में उनकी हालत क्या है, तो वर्तमान में उनकी हालत इतनी दरिद्र हो गई है कि संविधान को लागू हुए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तो अछूत जातियों में भी ये वो अछूत जातियां हैं जिनको संविधान का बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे लोग हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट में दो तरह के वर्ग हैं। एक वो जिनको संविधान से फायदा मिला, शिक्षा मिला, जागृति मिली, लेकिन ये वो वर्ग है जिनको संविधान का आज तक बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। या दूसरे शब्दों में, जिनको संविधान का बिल्कुल भी फायदा नहीं होने दिया गया, क्योंकि पहले आप देखते हैं पूर्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में साथियों ने बताया कि इनमें जब जागृति निर्माण होना शुरू हुई, जब इनमें जागृति निर्माण शुरू हुई तो क्या हुआ, गांधी जी वहां पर पहुंच गए और इनके इलाके में जाके रहने लगे। इनके इलाके में जाकर सिर्फ लंगोटी में रहने लगे और इनके इलाकों में जागृति निर्माण ना हो इसकी पूरी खबरदारी गांधी जी ने ली और इनके इलाके में जाके प्रार्थना सभाएं शुरू कर दी और वहां पर राम को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इनमें कहने का मतलब उसी से जोड़कर रखा। अब लेकिन फिर भी उन्होंने साथ दिया। साथियों ने बताया कि खून से चिट्ठी लिखकर सहयोग दिया। उसके बाद अब वामसेप और हम लोग जब इन पर जागृति निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं तो इनको वाल्मीकि बना दिया गया और इनको फिर से रामायण की चौपाई में लगा दिया गया है। रामायण की चौपाई में इनको सीता का रोल कर दिया गया है। जिन लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को भंग कर देना चाहिए था, ब्राह्मणी व्यवस्था को सेट कर देना चाहिए था, अब रामायण में सीता बनकर वो सीता का पेटीकोट और साड़ी सेट करने में लगे हुए। इस सेटिंग में कहीं जब मंच पे जाएंगे तो उनकी कहीं दिखने में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसे लोगों का, जो इतने मार्शल लोग थे, उनका सामाजिक स्तर पर संगठन बनाए बगैर उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो अब वर्तमान में क्या उनके संगठन नहीं है? क्या वर्तमान भारत में सफाई कर्मी जातियों के संगठन नहीं है? साथियों, बहुत सारे संगठन हैं और वो जो बहुत सारे संगठन हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों के द्वारा सर्व कर्मचारी संघ लाल झंडा के नाम से काम कर रहे हैं। अभी हरियाणा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हरियाणा में अभी सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस बड़ा आंदोलन के अंदर हरियाणा के 22 के 22 जिलों में हरियाणा के सफाई कर्मचारी हमारे संपर्क में थे। लेकिन जैसे ही हमारा 6 अक्टूबर 2022 का नागपुर का आरएसएस हेडक्वार्टर पर जो महामोर्चा ले जाने का कार्यक्रम आया, उससे ठीक एक सप्ताह पहले सफाई कर्मियों की समस्या हल नहीं हुई, लेकिन उनके आंदोलन को वापस ले लिया गया कि अब 6 अक्टूबर के बाद घोषणा करेंगे। 6 अक्टूबर क्यों? क्योंकि अगर कहीं गलती से ये मार्शल लोग, ये बहादुर लोग, ये योद्धा लोग वामन विश्राम साहब के आंदोलन के साथ इनका आंदोलन छू गया, एक बार बाबा साहब से छुआ था, आज तक वो भुगत रहे उसको। अगर वामन विश्राम साहब के आंदोलन से ये लोग टच हो गए, क्या होगा? क्योंकि ब्राह्मणों ने इनको काम दे रखा है सफाई का और सफाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। तो ब्राह्मणवाद की सफाई कहीं परमानेंट ये ना कर दें, इसलिए ब्राह्मण खुद घुसकर इनमें बनावटी इनके प्रतिनिधि के रूप पर कार्य कर रहे हैं। जो सफाई कर्मियों के एक भी हित का संगठित आंदोलन नहीं चलाते हैं, 6 अक्टूबर के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों का आंदोलन वापस लेना ये दर्शाता है
कि वो भी सफाई कर्मियों के जितने भी संगठन चल रहे हैं वो भी ब्राह्मणों के हित और उनके खतरे को भांपते हुए सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से जितने भी सफाई कर्मचारी और उनके संगठन भारत में चल रहे हैं तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा भी एक संगठन है जो मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा। तो इस संगठन को जब तक हम राष्ट्रीय लेवल पर बना लिया है, लेकिन इसका पूरा निर्माण जो है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर नहीं करेंगे, इसको हम बनाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक साथियों ये सफाई कर्मी लोग ब्राह्मणवाद की सफाई करने में कोई सहयोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेते हुए हमें इन 29 सफाई कर्मी जातियों के संगठन को जल्द से जल्द बनाकर भारत व्यापी, राष्ट्रव्यापी बनाकर इस आंदोलन में उनको सहभागी बनाना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी।